Namaskar to everyone. I'm Ashla. I'm gonna discuss with you synthetic fiber and plastic. In first part, we have already discussed about the synthetic fiber, what are synthetic fiber, okay, and about some synthetic fibers like we have discussed like what are synthetic fiber and what about monomers, polymers, okay, and rayon is a mixture of silk, natural fiber, and a synthetic fiber, okay, and about the application of rayon, okay, and about nylon is purely synthetic fiber, about polyester, okay. In today class we will discuss about like some more synthetic fibers and about application and about plastics, okay, and how plastics are harmful and useful for us, okay. So let's start, okay. पॉलिस्टर के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है कि पॉलिस्टर इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, प्योरली सिंथेटिक फाइबर, जो कि रिंकल नहीं होते हैं। इस वाले इसकी ये क्वालिटी होती है कि इसमें रिंकल नहीं होते, मतलब आपको आयरन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, इजीली आप वॉश कर सकते हो, तो ये आप मैनेज कर सकते हो इजीली, क्योंकि बाकी जो क्लोथ्स होते हैं लाइक वूल को एग्जांपल दूँ तो वूल में आपको लाइक आपको जैसे ही समर सीजन आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे वॉश करके अच्छे से उसे रखना पड़ता है, लाइक आपको लाइक नेफ्थेनिन बॉल्स उसमें रखनी पड़ती है जिसमें उसमें वॉर्म्स नहीं हो, ओके। एंड लाइक कॉटन में रिंकल्स बहुत पड़ जाते हैं, आपको आयरन करनी पड़ती है, तो इजी टू हैंडल होते हैं पॉलिस्टर, ओके। एंड रेकॉन में these polyester are obtained by polymerizing the molecules of phthalic acid and ethylene glycol। तो इन तीन दोनों के कॉम्बिनेशन से या केमिकल रिएक्शन से पॉलिस्टर जो ये रेकॉन होता है वो रेकॉन मैन्युफैक्चर होता है। सो यूजेस ऑफ these fiber are, it is largely used in making like shirt, trousers, sarees, these type of clothes, ओके। ये किससे बनाए जाते हैं, टेरिलिन से। तो ये टेरिलिन लाइक मेनी उसका हो सकता है, लाइक फाइबर आर सोल्ड बाय ट्रेड नेम्स ऑफ पॉलीकॉट, टेरिकॉट, पॉलीवूल, लाइक आपको इसमें कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, लाइक पॉलीवूल, टेरिकॉट, कॉट मतलब कॉटन, लाइक इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये बिल्कुल लाइक सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर का आपको मिक्सचर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉटन इज अ प्लांट फाइबर, इट इज अ नेचुरल फाइबर, एंड टेरिकॉट, टेरी जो जो अलग दे रखा है वो क्या है, टेरिलिन, टेरिलिन और कॉटन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। सो इट इज अ लाइक मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड plant fiber, okay, as the name suggests, polycot and terrycot is a blend of cotton on polyester and terylene fiber। Similarly polywool, like wool जो होगा wool से बना हुआ होगा, ये wool और terylene का मिक्सचर होगा, okay। it is used for making जो हॉर्सेस होते हैं एंड इनकी जो बेल्ट होती है, फायर हॉर्सेस, उसकी बेल्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, इन्हें यूज में लिया जाता है। सेलिंग बोर्ड्स में भी इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पीईटी, ओके। सो पीईटी इज वेरी फेमिलियर ऑफ फ्रॉम ऑफ पॉलिस्टर। इट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स एंड फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इन सब चीजों को बनाने में, लाइक आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ठीक है, तो इन सब चीजों को बनाने में हम यूज में लेते हैं। सो इट इज largely used in synthetic clothes, PET is used, and these clothes have a permanent crease and are easy to wash, बहुत easy to wash हम इन्हें कर सकते हैं, ओके। इन्हें मैग्नेटिक टेप्स बनाने में और ऑडियो रिकॉर्डर की जो मैग्नेटिक टेप्स होती है उन्हें बनाने में या वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में हम यूज में लेते हैं, ओके। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पैकिंग लाइक फूड
को सॉफ्ट ड्रिंक्स को पैक करने में, तो उन सब चीज़ों में भी हम पीटी यूज में लेते हैं। देन एक्रेलिक फाइबर, सो वी वियर स्वेटर शॉल्स वगैरह हम वियर करते हैं विंटर सीजन में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। नेचुरल वूल कॉस्टली होता है, so it is a mixture of wool and, ये वूल का मतलब हम सिंथेटिक फाइबर और वूल का मिक्सचर होता है। थ्रू दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, वूल के जैसे ही दिखते हैं ये। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, आर्कलिक फाइबर, और वूल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसे भी केमिकल रिएक्शन से लाइक, ठीक है, उससे करा जाता है। और ये जो फाइबर होता है बहुत ही लाइट होता है और सॉफ्ट होता है वूल की जैसे। एंड दे आर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, वेदरिंग मीन्स टू लाइक ये रेजिस्टेंस करता है आपको, लाइक गर्म रखता है आपकी बॉडी को, क्योंकि वो एयर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर्स मीन लाइक स्वेटर्स बनाने में हम यूज में लेते हैं, ब्लैंकेट, शॉल्स, एंड विच आर वेरी लाइट एंड बिल्कुल वुलन जैसा आपको फील कराता है, ठीक है। आर्टिकल मेड फ्रॉम आर्केलिक आर वेरी चीप एज कम्पेयर टू वूल, चीप होता है, ठीक है। कैरोसल, इट हैज द ट्रेड ऑफ हाई पॉलीमर विनाइल क्लोराइड। यूजेस ऑफ कैरोसल इज वाटरप्रूफ, ये वाटरप्रूफ होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर कोटिंग फाइबर ऑफ सिल्क, मतलब कोटिंग करने में अपन यूज में लेते हैं रेयन, कॉटन, इनके ऊपर इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए क्लोथ्स को उसके ऊपर कोटिंग करी जाती है इसकी। वाटरप्रूफ फैब्रिक्स को ऑब्टेन कैन बी यूज्ड और रेनी डेज में हम इन्हें यूज में ले सकते हैं। जो आपके रेनी जो मटेरियल है, आप रेन कोट वियर ऐसी चीजें वियर करते हो, लाइक कुछ इस तरह की चीजें जो कि लाइक क्लोथ का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उन्हें वाटर प्रूफ बनाने के लिए हम इन सब चीजों को यूज में लेते हैं, और बाथरूम कर्टेन्स में भी हम इसे यूज में लेते हैं। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब हियर we discuss advantage and what are the disadvantage of synthetic fiber. So everything has its pros and cons. So they have a high luster and do not become yellow with age. तो ये क्या होते हैं, इनमें हाई लस्टर, चमक होती है, और ये जल्दी से ही लाइक ओल्ड नहीं होते हैं, है ना, खराब नहीं होते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं, और श्रिंक नहीं होते हैं, वॉश करने पे इजी टू हैंडल होते हैं, आपको बार बार लाइक इन्हें मैनेज करने की जरूरत नहीं होता, एक्सपेंसिव कम होते हैं, ठीक है, आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एंड हियर सम डिसएडवांटेज आल्सो, इजीली मेल्ट, लाइक आप इन्हें पहन के लाइक आप ऐसी जैसे फायर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी लाइक किचन में हो तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्रैकर्स जला रहे हो तो ये क्या करते हैं, इजीली बर्न हो जाते हैं और स्टिकी फॉर्मेट बना लेते हैं, और मतलब, ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के चिपक लाइक स्टिक हो जाते हैं। एंड दीज इजीली मेल्ट, दे आर इजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बेड्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, therefore there is always risk of getting burns होने का खतरा रहता है, especially in kitchen while wearing clothes of this synthetic fiber। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो for that we prefer cotton clothes। कॉटन क्लोथ्स हमें ज्यादा रहते हैं, वो चिपकते भी नहीं है, बर्न होने पर सिर्फ वो फाइबर जलता है, वो अपने ऊपर स्टिक नहीं होता है, जिससे हमें ज्यादा बर्न होने के लाइक इस तरह के केसेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्किन के साथ ही चिपक जाता है और आपकी स्किन उसके साथ मेल्ट हो जाती है, तो वो इजीली निकलता नहीं है और आपको बहुत हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए बर्न हो सकती है आपकी स्किन बहुत सारी। दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, लाइक आपको एक लाइक झटका सा पड़ता है, लाइक आप कुर्सी पे लाइक चेयर पे बैठते हो और आप सर्दियों में लाइक किसी चीज को टच करते हो तो आपको एक करंट सा लगता है, तो क्या होता है, ये क्लोथिंग के कारण ही होता है, अपने जो क्लोथ्स पहन रखे होते हैं, ठीक है। तो अपने सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स पहन रखे हैं तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और स्पार्क फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंक, जैसे ब्लैंकेट से भी आपको स्पार्किंग लगती है, ब्लैंकेट कुछ इस तरह के होते हैं जो कि इस तरह के मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन आप जब है ना लाइक कॉटन की या जैसे रुई की होती है, रजाई बोलते हैं हिंदी भी से, ओके, उसे करते हो, लेकिन उससे आपको करंट फील नहीं होता। लेकिन आप कुछ इस तरह के ब्लैंकेट यूज में लेते हो जो सिंथेटिक फाइबर के होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, तो ये सम ड्रॉबैक्स हैं इसकी।
ठीक है। ओके, अनलाइक नेचुरल फाइबर्स दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट, मतलब ये क्या करते हैं, स्वेटिंग को ऑब्जर्व नहीं करते, जबकि नेचुरल फाइबर होता है जैसे कॉटन है वो इजीली स्वेटिंग को ऑब्जर्व कर लेता है, तो आपको लाइक कूल फील कराएगा वो, ठीक है। ओके, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मीन्स टू वन थिंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड वन इज बायोडिग्रेडेबल। लाइक ऐसी चीज जो हम सॉइल में बर्ड कर दें, ठीक है, बर्ड कर दी सॉइल में हमने रख अंदर डाल दी, तो वो थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगी अपने आप और मिक्स हो जाएगी सॉइल के अंदर, तो वो चीज क्या होगी, बायोडिग्रेडेबल होगी। लाइक जैसे हमारा किचन वेस्ट होता है, लीव्स होती है, ये फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर हम उन्हें सॉइल में डाल देंगे तो वो अपना आप मिक्स हो जाएंगे और वो एक तरह से मैन्योर का काम करेगी। लेकिन जैसे हमने प्लास्टिक की चीजें या ये सिंथेटिक फाइबर हमने बर्न कर दिए, तो वो क्या होंगे, काफी साल लग जाएंगे इन्हें मेल्ट होने में, तो वो एक तरह से एक सॉइल पोल्यूशन करती है, वो सब चीजें क्या करती है, सॉइल को पोल्यूट करती है। दैट्स व्हाई दैट आर हार्म फॉर एनवायरमेंट, ये जो होते हैं फाइबर वो हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। तो लाइक इसमें एक एक्टिविटी बताई है, टेक टू क्लोथ्स और टू पीसेस ऑफ सेम साइज, क्लोथ्स के लिए हमने रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर इंच, वन ऑफ दी शुड बी नेचुरल लिया है, एक सिंथेटिक फाइबर लिया है, ठीक है। सो सोक द पीसेस इन द डिफरेंट कंटेनर, लाइक हमने वाटर के अंदर उन्हें डाला है, दोनों पीसेस को अलग अलग बाउल में डाला है, ठीक है, या किसी भी कंटेनर में डाला है 5 मिनट्स के लिए, ठीक है, एंड उनको सनलाइट में फ्यू मिनट्स के लिए रखा है। कंपेयर द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कंपेयर करा है, रिपीट द प्रोसीजर विद सिल्क, वूल, रेयन, इन सब फाइबर का अलग अलग रहेगा आपका, एंड रिकॉर्ड द इंक्रीज इन वेट इन ईच टाइम, and you will find that increase in weight is maximum case of wool, cotton, मतलब कि कॉटन जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो मैक्सिमम वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जबकि रेयन, सिल्क और ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को अच्छे से अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी होती है ज्यादा, नेचुरल फाइबर की होती है, इससे हमें ये लाइक पता करा है कि ये चीज होती है, ठीक है। टू डिटरमाइन रिलेटिव टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड सेम लेंथ, लाइक इसने 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ थ्रेड्स लिए हैं, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एंड, ठीक है, नायलॉन के। तो bend the copper wire in the form of handle and make two holes near the top of plastic tumbler, like इसमें holes create करे हैं, and pass the end the wire through the holes and knot each as to secure them. Fix a drawing pen in the side of woolen table. Tie one of the cotton thread to drawing pen, okay, and gently drop marble one by one in the plastic tumbler till the cotton thread breaks and record the marbles. तो आप इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, लाइक आप किसी की चीज को खींचते हो तो वो किस स्ट्रेंथ तक खींचते हो तो वो टूट जाती, ठीक है। तो ये चीज मेजर कर रहे हैं बेसिकली इस एक्टिविटी में। तो आप अगर लाइक कॉटन है, वूल है, सिल्क है, इनके थ्रेड्स को देखो कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन जल्दी टूटता है, कौन देर से टूटता है, तो इससे क्या करते हैं कि you will notice that the nylon thread requires maximum number of marbles, मतलब उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, जबकि सिल्क है, वूल है, कॉटन है, ठीक है, उसके लिए कम जरूरत होगी। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है किसमें, सिंथेटिक फाइबर में, ठीक है। तो उसको लाइक आपको तोड़ने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, ओके। Characteristics of synthetic fiber, synthetic plastic or fiber. All kinds of synthetic plastic can be molded, and synthetic fiber are in a way like synthetic plastic. Only the difference between is that synthetic fiber are made from such plastic that can be drawn into fine filament. Like इसमें कुछ characteristics बता रखी है कि हम किस तरह से
क्या चीजें होती है, लाइक प्लास्टिक के बारे में बता रखा है कि वो वेदर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, केमिकल रेजिस्टेंस, इंसुलेशन, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, ये सारी चीजें क्या है। वेदर रेजिस्टेंस, लाइक वेदर चेंज होता है, जैसे आयरन की कोई चीज है, आपने वाटर के अंदर रख दिया, आयरन नेल को रख दिया, तो उसमें जंग लग जाएगी, रस्टिंग प्रोसेस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसकी अपर लेयर हट जाती है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन, जिसके कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो वेदर रेजिस्टेंस नहीं कर पाता, मतलब वेदर के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो होते हैं वो वेदर रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते चाहे कोई सा भी सीजन हो, अफेक्ट नहीं होता उनके ऊपर। लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, इजी टू मैनेज होते हैं, है ना। एक आप लाइक आपका यूटेंसिल, लाइक का नाम, आपके घर किचन में बर्तन होते हैं, उनका कोई टिफिन है और एक प्लास्टिक का बॉक्स है, टिफिन है, दोनों में से आपको लाइट वेट कौन सा होगा? प्लास्टिक का। तो वो लाइट वेट होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, सिंथेटिक जो होते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? लाइक कॉटन है, वूल है, जूट, सिल्क, ये क्या होते हैं? सेल्यूलोज आर अफेक्टेड बाय एसिड एंड इनक्लाइड, ये सब एसिड से मतलब रिएक्ट हो जाती है इनकी, जबकि सिंथेटिक प्लास्टिक्स की नहीं होती है। इंसुलेशन, लाइक इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? प्लास्टिक क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, जल बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ओके। तो इजीली वो चार्ज नहीं होते, वो चार्ज होते ही नहीं है, इंसुलेटर होते हैं वो, ठीक है। टफनेस और टेंसाइल, synthetic plastic can be withdrawn a lot of force without getting broken, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होते हैं? ज्यादा होती है इनकी, ठीक है। A thread of synthetic plastic can be withdrawn a weight as well as compared to the thread of cotton of same thickness, ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होगी उसे तोड़ने के लिए, अभी बताया था हमने एक्टिविटी में। अपीयरेंस जो होती है, सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, ऐसे अपीयरेंस जो है। रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक, so petroleum products such as ethylene, propane, benzene, ये रॉ मटेरियल होते हैं सिंथेटिक प्लास्टिक के। दीज मटेरियल आर directly polymerized and first converted to suitable polymer chemically, then polymerized to form synthetic fiber। तो सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए जब रॉ मटेरियल क्या होता है, वो उस चीज के बारे में बताया है कि सिंथेटिक प्लास्टिक को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लाइक काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। कौन जल्दी मेल्ट होता है, जैसे थर्मोप्लास्टिक मेल्ट होते हैं क्या, थर्मोसेटिंग क्या होता है, परमानेंट होते हैं, किस तरह से हम इन्हें डिफरेंस करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। एंड कॉमन प्लास्टिक, प्लास्टिक और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लास्टिक की यूजेस और उसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, हार्मफुल कैसे होते हैं, ठीक है, ओके। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।